अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 पार्ट 2, और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सीखेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ये तख्ती नंबर 8 जो है मैं आपको दो मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाने वाला हूँ, और जो दूसरा तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से इंशाल्लाह आप कुरान पाक का बेशतर हिस्सा, काफ़ी सारा हिस्सा और नूरानी कायदे को समझने में आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन उस तरीके को समझने के लिए आपको पहला वाला तरीका समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए मज़ीद बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप यहाँ पे जो है हरूफ लीन इनको कहा जाता है, पहले इनकी जो हकीकत है वो आप जान लें। या और वाउ साकना से पहले ज़बर हो तो ये हरूफ लीन कहलाते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इनको पढ़ते वक्त ज़्यादा खींचने और झटका देने से और मजहूल पढ़ने से बचा जाए, क्योंकि ये हरूफ नरमी से अदा होते हैं, इसलिए इनको लीन कहा जाता है। तो आइए अब आपको मैं सादा अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह आपने झटका देने से बचना है और किस तरह ज़्यादा खींचने से आपने बचना है। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इस तख्ती की जो कल वाली वीडियो मैंने आपको पेश की उसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि उन लफ्ज़ों को आपने कैसे पढ़ना है, और यहाँ पे थोड़ा तरीका बदल गया है। इस तख्ती के अंदर जो है तमाम लफ्ज़ों के ऊपर ज़बर होगा और वाऊ और या के ऊपर जज़म आएगा। तो ये तरीका वो है कि इसके अंदर हमने ज़बर के साथ आवाज़ को कैसे पढ़ना है और कितनी मिकदार तक उसको लंबा रखना है। तो आपने यहाँ पे पढ़ना है ता ज़बर वाव ताऊ, इसको ता ज़बर वा ताऊ ऐसे झटके से नहीं पढ़ना। ता ज़बर वा ताऊ, ता ज़बर या तई। अब दोनों आवाज़ों को पढ़ेंगे ताऊ तई। इसको झटका कैसे नहीं दे सकते कुछ बच्चे या मेरी माँ बहनें या मेरे दोस्त अहबाब, वो इसको कैसे पढ़ते हैं ताऊ तई, ऐसे नहीं करना इसको। ताऊ तई नरमी से अदा होगा, और इनको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, जैसा कि ताऊ फिर तई। इस तरह आपने इसको हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना, लंबा नहीं करना ज़्यादा। आगे पढ़ेंगे सा ज़बर वा साऊ, सा ज़बर या सई, साऊ सई, और सा को सा नरमी से अदा करेंगे, दोनों दांतों के नीचे ज़बान आएगी। आगे पढ़ेंगे दाल ज़बर वा दाऊ, दाल ज़बर या दाई, दाऊ दाई, ज़ाल ज़बर वाऊ ज़ाऊ, ज़ाल ज़बर या ज़ाई, ज़ाऊ ज़ाई। इसको भी आपने नरमी से अदा करना है, ज़ाल, तभी जाके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा होगा। इसको ज़ा सख्ती से नहीं अदा करेंगे, ज़ाल जहाँ से सा अदा होता है वहाँ से। रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, रा ज़बर वाऊ राऊ, रा ज़बर या राई, राऊ राई। इसको राऊ रई नहीं पढ़ना, राई मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। आगे सख्ती से, जिसको सीटी किसी आवाज में पढ़ा जाता है, जैसे सीन और जा की आवाज एक जगह से अदा होती है। जा ज़बर वा जाऊ, जा ज़बर या ज़ई, जाऊ ज़ई। आगे चलेंगे सीन ज़बर वा साऊ, सीन ज़बर या सई, साऊ सई। शीन ज़बर वा शाऊ, शीन ज़बर या शई, शाऊ शई। स्वाद ज़बर वा स्वाऊ, स्वाद ज़बर या स्वाई, स्वाऊ स्वाई। आपने इसको साऊ सई सीन की आवाज़ में नहीं पढ़ना, वरना ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं शुमार किया जाएगा। स्वाऊ होंठों को गोल शेप में लाएंगे, स्वाऊ स्वाई।
یہ تلفظ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو سو پڑھ تو لیں گے، سواد زبروا سو، سواد زبریا سئی، یہ تو سین کی آواز آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ سواد رہے ہیں لیکن آواز سین کی نکال رہے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو سو سوئی ایسے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ضاد زبروا ضو، ضاد زبریا ضوئی، ضو ضوئی، اور جو ضاد پڑھنے والے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے ضاد زبروا ضو، ضاد زبریا ضوئی، ضو ضوئی۔ آگے پڑھیں گے تو۔ لفظوں کی پہچان کرانے کے لیے یہ دو مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، گرین اور ریڈ کا۔ تو آپ نے رنگوں کے حساب سے اس کی پہچان کرنی ہے۔ ایک خانے کے اندر دو کلر استعمال ہو رہے ہیں یا تین ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پہ تین لفظ ہیں یا دو لفظ ہیں۔ طا زبروا طو، طا زبریا طوئی، طو طوئی، ضا زبروا ضو، ضا زبریا ضوئی، ضو ضوئی۔ نیچے آئیں گے لام زبروا لو، لام زبریا لئی، لو لئی، نون زبروا نو، نون زبریا نئی، نو نئی۔ اس کی آواز ناک میں نہیں لے جانی، آپ نے نو نئی ایسے نہیں کرنا، نو نئی۔ آگے حمزہ زبروا او، حمزہ زبریا ای، او ای۔ اس کو آپ الف بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھیں گے با زبروا باؤ، با زبریا بائی، باؤ بائی، جیم زبروا جاؤ، جیم زبریا جائی، جاؤ جائی، حا زبروا حاؤ، حا زبریا حائی، حاؤ حائی۔ اس کو باریک ہا میں پڑھیں گے، اس کو موٹا والا ہا زبروا ہاؤ نہیں پڑھیں گے، ہا زبروا ہاؤ، ہا زبریا ہائی، ہاؤ ہائی۔ اب ہم نیچے آئیں گے خوا زبروا خواؤ، خوا زبریا خوائی، خواؤ خوائی۔ اس کو خو خی، اگر آپ اس طرح باریک پڑھیں گے تو یہ درست تلفظ نہیں ہوگا، خو خوائی۔ تھوڑا ہونٹوں کی شیپ کو گولائی میں رکھیں گے تو یہ درست تلفظ نکل پائے گا۔ عین گلے سے ادائیگی کریں گے، اس کو الف اور عین میں فرق بنانا ہے آپ نے۔ اگر آپ اس کو عین زبروا او پڑھیں گے تو یہ درست تلفظ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے ترجمہ بدل رہے ہوتے ہیں آپ کو اس بات کا شاید علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کو عین گلے سے ادائیگی کریں اس کی، عین زبروا او، عین زبریا عی، او عی۔ اور اس کو جھٹکا دینے سے بھی بچنا ہے، جیسے کہ آؤ آئی، ایسے نہیں کرنا آپ نے، آؤ آئی۔ غین زبروا غاؤ، غین زبریا غائی، غاؤ غائی۔ نیچے آئیں گے فا زبروا فاؤ، فا زبریا فائی، فاؤ فائی۔ قاف زبروا قاؤ، قاف زبریا قی، قو قی۔ کاف زبروا کاؤ، کاف زبریا کئی، کاؤ کئی۔ اس میں قاف میں اور کاف میں آپ نے فرق بنانا ہے۔ میں آپ کو پچھلی ہر تختیوں میں یہ چیزیں جہاں بھی آتی ہیں میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر آپ اس طرح سیکھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کو کافی سارے حصے کو آپ کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آگے پڑھیں گے میم زبروا ماؤ، میم زبریا مائی، ماؤ مائی۔ اس کو آپ ماؤ مائی ایسے ناک کے اندر آواز نہیں لے جانی ورنہ درست تلفظ نہیں شمار کیا جائے گا۔ واؤ زبروا واؤ، واؤ زبریا وائی، واؤ وائی۔ ہا زبروا ہاؤ، ہا زبریا ہائی، ہاؤ ہائی۔ یا زبروا یاؤ، یا زبریا یائی، یاؤ یائی۔ یہ تھا پہلا حصہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی ذکر کیا آپ کو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس تختی کو
जो दूसरा तरीका मैंने आपको जिक्र किया था वो आप सीखेंगे कि दूसरा तरीका क्या है। फिर इसके बाद एक तीसरा तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा इसी तख्ती में। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर आप इस तरह इस तख्ती को सीख लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी अरबी ज़बान को सीखने के लिए और इसकी आवाज़ों की पहचान करने के लिए। अब आपने क्या करना है, मैंने कल वाली वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी और आपने यहाँ आ जाना है। पहले तख्ती को शुरू में आपने फिर से निकाल लेना है। पहले आपने इस तख्ती को ऐसे, इसका रुख जो है वो बिल्कुल सीधा रखा, आपने इस तरह पढ़ा जैसा कि बा ज़बर अलिफ बा, बा पेशवा बू, बा ज़ेरिया बी, बा बू बी, ता तू ती। अब आपने क्या करना है, इस तख्ती को ऐसे नीचे की तरफ पढ़ना है, आपने इसका रुख चेंज कर देना है पढ़ते हुए, जैसा कि बा ज़बर अलिफ बा, सा ज़बर अलिफ सा, ख्वा ज़बर अलिफ खो। फिर इसी तरह ऊपर आ जाना है, बा पेशवा बू, सा पेशवा सू, ख्वा पेशवा खू, बा ज़ेरिया बी, सा ज़ेरिया सी, ख्वा ज़ेरिया खी। इसी तरह आपने लफ्ज़ों को ऊपर नीचे की तरफ पढ़ना है। अब जो तीसरा हिस्सा है मैं वो समझाने लगा हूँ कि आपने क्या करना है कि इसको मुख्तलिफ टोकवे हिंस से, अगर आप खुद याद कर रहे हैं तो खुद भी टोकवे हिंस से याद करने की कोशिश करें, और अगर आप अपने किसी बच्चे को, बहन को, बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उससे भी टोकवे हिंस से पूछें, जैसा कि सा ज़ेरिया सी, हा पेशवा हू, बा ज़ेरिया बी, रा ज़बर अलिफ रा। इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे दूसरे पेज में, वहाँ से भी आप जो है ऐसे ही पूछेंगे, या ज़बर अलिफ या पेशवा यू, ज़ा ज़ेरिया ज़ी, ता पेशवा तू। इसी तरह आप टोकवे से यहाँ से याद करेंगे। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि इस तख्ती को आपने सिर्फ इसकी आवाज़ें पहचाननी है, तो तू, तुई, फा, फू, फी, या, यू, जी। फिर आपने इसी तरह इसकी आवाज़ें सीखनी है। और फिर इससे जो पिछली वाली तख्ती है, कल वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, उसमें चले जाना है और उस तख्ती का और इसका मुवाजना करना है आपने कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अगर आप फ़र्क ढूंढ लेते हैं, ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये दोनों तख्तियाँ आगे चल के तमाम तख्तियों के अंदर एंट्री करेंगी और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने में मददगार साबित होंगी और आप लफ्ज़ों को अच्छी तरह उनको पिक करने में, उनकी पहचान करने में कामयाब होते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया और आप सीखने में भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो चीज़ें इंसान दिल से याद करनी शुरू कर देता है या सीखना शुरू कर देता है उनमें ज़रूर कामयाबी मिलती है। ये तो फिर भी अल्लाह का कलाम है, ये हमारा हक बनता है, ये हमारा फ़र्ज़ है हम के ऊपर कि हम कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़ुज़ात के साथ सीखें। आप ख़ुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ और अपनी नस्लें संवारें। खुदारा वो वक्त चला गया जब पढ़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल था, मदरसों में दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था और सीखने के लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ती थी और उस वक्त इतने हालात भी दुरुस्त नहीं होते थे और इतनी आसाइशें और रहायशें भी इतनी आसान नहीं हुआ करती थी और इतनी सहूलतें भी नहीं होती थी। तो आज के वक्त में इंटरनेट की दुनिया ने आपके लिए हर चीज़ आपको आपके घर में मुहैया कर दी। एक पूरा स्कूल और कॉलेज या एक पूरा मदरसा आपको आपके घर में मुहैया कर दिया। अगर आप मैच्योर इंसान हैं, अपने बच्चों को भी मैच्योर बनाएं और ख़ुद भी मैच्योर बने, और अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं तो आप घर बैठे दुनिया की हर चीज़ सीख सकते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई हुनर हो या कुरान पाक हो। आप कुरान पाक को अरबी में भी अबूर हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा तर्जमे के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही आसानियाँ ये अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, तो आप इनसे ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और अपनी नस्लें भी संवारिए। तो उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी आल पे प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मज़ीद किसी नई चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना इज़हार राय कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।